हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में। सो ऑफ कोर्स आज मार्केट में मिड कैप एंड स्मॉल कैप में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है। एंड द ओनली रीज़न एज एन आई एम श्योर काफ़ी लोगों का फोलियो आज नेगेटिव में दिखा होगा, इवन दो निफ्टी ने नया हाई लगाया था। बट निफ्टी ने नया हाई लगाया है। हाउएवर आज मार्केट में अगर निफ्टी ऊपर गई है तो एल एन टी वॉज वन ऑफ द मेन रीजंस एंड लार्ज कैप आई टी वॉज वन ऑफ द मेन रीजंस। मिड कैप आई टी ऑलमोस्ट फ्लैट था एंड लार्ज कैप आई टी थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ था। हाउएवर आज लाइक आई सेड दैट मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में काफ़ी हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है। बट एनीवे हम निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो निफ्टी की चार्ट ओपन है हमारे सामने एंड एज वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट निफ्टी में एक रेड कलर का हैमर बना है। सो व्हाट रियली हैपेंड टुडे वाज, कल क्लोज आया था 19,996.35 पर एंड आज निफ्टी गैप अप खुली है, राइट। सो अप्रॉक्सीमेटली 114-15 पॉइंट्स निफ्टी गैप अप खुली है एंड उसके बाद कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने के लिए मिला है मार्केट में। सो बिकॉज ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपन्स दैट मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो वहाँ पर सस्टेन करना डिफिकल्ट होता है। आई थिंक हमने इसको बहुत बार डिस्कस करा है। आइडली बेस्ट केस सिनेरियो होता है अगर मार्केट फ्लैट खुले एंड देन वो ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए। सो दीज आर बेस्ट केस सिनेरियोज, आइडल सिनेरियोज होते हैं। एंड आइडली एक होता है दैट अगर हमारी मार्केट गैप अप खुलती है सो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट कि हम वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें, बिकॉज सुबह मार्केट जब भी गैप अप खुलती है ट्रेड्स हमारे ऑलमोस्ट हाई पर होते हैं। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, स्पेशली अगर हमने BTST ट्रेड कोई लिया है तो लाइक बाय टुडे सेल टुमारो, राइट। सो एनीवे लेट्स डिस्कस। सो निफ्टी का आज क्लोज आया है 19,993.20 पर एंड हमारा लास्ट हाई 19,991.85 है। तो एग्जैक्टली लास्ट हाई के ऊपर ही निफ्टी ने क्लोज लिया है, एज इन वहीं पर सपोर्ट लिया है लास्ट हाई पर। सो ये लास्ट हमारी रेजिस्टेंस थी एंड आई थिंक हमने इसको मल्टीपल टाइम्स डिस्कस करा है दैट जब भी कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होती है एंड वो ब्रीच हो जाती है तो वो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। आई थिंक हमने इस बात को मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल वीडियोज़ में डिस्कस करा है। सो सिंस ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी 20 जुलाई का हाई जो निफ्टी का पहला ऑल टाइम हाई था, सो ये अब हमारा सपोर्ट बनता है एंड यहीं पर निफ्टी ने एग्जैक्टली सपोर्ट लेकर क्लोज दिया है। सो आज एक रेड कलर का हैमर बना है, टॉप पे हैमर बना है। सो अगेन निफ्टी में इट्स अगेन अ बुलिश सिग्नल ही है मार्केट में एंड इसके लेवल्स हमने आई थिंक कल डिस्कस करे थे। सो हमारा नेक्स्ट लेवल निफ्टी का आइडली 20,165 है फॉर निफ्टी एंड अगर हम सेल सिनेरियो की बात करें सो आज क्लोज आया है 19,993.20 पर। सो अगर 19,900 रीच होता है, राइट, सो एक्चुअली आज का अगर लो ब्रीच होता है 19,914.65, हमारा सपोर्ट वन आएगा 19,865.35, देन 19,727.05 एंड 19,550.05। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में अगेन कल क्लोज आया था 45,570 एंड आज मार्केट ओपन हुई है 45,893 पे। सो अप्रॉक्सीमेटली 320 पॉइंट्स 325 पॉइंट्स अप्रॉक्स गैप अप खुली है मार्केट। सो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई है दैट गैप अप सस्टेन नहीं किया एंड देन यहाँ से कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने के लिए मिला है। सो ऑफकोर्स हमारी कल की रेजिस्टेंस ब्रीच हुई है, हमने इस रेजिस्टेंस को कल दिया था 45,782.75 एंड बैंक निफ्टी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी दैट ये जो हमारा क्लस्टर है यहाँ पर एज एन रेजिस्टेंस का क्लस्टर है सिंस 20 जुलाई अंटिल 27 जुलाई, ये हमारा यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। सो यहाँ पर ब्रीच करना बैंक निफ्टी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज मल्टीपल रेजिस्टेंस है। सो एनीवे हमारे कल के लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी, आज हमारा लो लगा है 45,322 का एंड क्लोज आया है 45,511.35 पर। तो आज का लो ब्रीच होने पर हमारा पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी का 45,231.30 आएगा, then 44,812.15 and 44,341.20 for Bank Nifty. Now talking about a पॉजिटिव मार्केट, अगर कल हमारी मार्केट पॉजिटिव होती है तो 45,600 के ऊपर हम बाइंग करेंगे बैंक निफ्टी में। जस्ट अ मिनट, एक्चुअली हम कल के हाई के ऊपर बाइंग कर सकते हैं 45,636.20 के ऊपर हम बाई कर सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस हमारा डे हाई आएगा विच इज़ 45,893.80, देन 46,310.10 एंड देन द ऑल टाइम हाई 46,369.50।
Now, I'd like to talk about a few stocks. So, there are no new stocks, but I just like to say one thing that जब भी मार्केट में एक मेजर सेल ऑफ देखने के लिए मिलता है एंड मार्केट हमारी फिर भी बुलिश लगती है, तो दीज आर द बेस्ट टाइम्स टू बाय दी स्टॉक्स इन केस लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस दैट हमसे कोई स्टॉक मिस हो जाता है. रिमेंबर हमने इंडियन ओवरसीज बैंक दिया था, नेक्स्ट डे इट वॉज अप बाय 6% ऑलरेडी, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट डज हैपन. आई मीन आई एम श्योर ये बहुतों के साथ होता है. जब एक स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें लेने का उसको मन नहीं करता, थिंकिंग दैट इतना अपसाइड हम ऑलरेडी मिस कर चुके हैं. आई मीन इट ऑलवेज यूज टू हैपन विद मी. देन लेटर ऑन व्हेन आई अंडरस्टूड कि चार्ट्स क्या होती है, पैटर्न्स क्या होते हैं, सो आई इवन बॉट देम एट एन इंक्रीज प्राइस, बिकॉज वहाँ से आपको अपसाइड आइडली कैलकुलेट करना होता है. सो एनी वे, अगेन आई लाइक टू टॉक अबाउट इंडियन ओवरसीज बैंक. स्टॉक को भी हमने आई थिंक 2 दिन पहले दिया था, एंड इसमें बहुत अच्छे मूव्स देखने के लिए मिले थे हमें दोनों दिन में. सो इस स्टॉक को हम अभी भी बाय कर सकते हैं एट CMP 32.35. आई पर्सनली लाइक टू गिव अ डिस्क्लेमर कि ये मेरे फोलियो का पार्ट है फॉर ट्रेडिंग ओनली, एंड मैंने आज पर्सनली इस पर और ज़्यादा क्वांटिटी बाय करी है. आई बॉट 10 times द क्वांटिटी ऑफ व्हाट आई हैड बिफोर, बिकॉज आज एक डिसेंट प्राइस में मिल रहा था. सो एनीवे, हमारा इसको हम अभी भी CMP पर बाय कर सकते हैं. 32.35 इसका CMP है. हमारा इसका पहला टारगेट स्ट्रेट ऑफ डे हाई आएगा विच इज़ 36.50. यहाँ से ये ऑलमोस्ट 10% का टारगेट है, राइट. सो यही हमारा डे हाई एज एन पहला टारगेट आएगा IOB का. सेकंड स्टॉक PNB, इसके बारे में भी हमने डिस्कस करा था, एंड हमने इसको आइडियली यू शुड, अगर आपने मंडे की वीडियो को मिस करा है, सॉरी संडे की वीडियो को अगर मिस करा है, तो आपको वो वीडियो डेफिनेटली देखनी चाहिए, बिकॉज हमने सारे स्टॉक्स उसमें डिस्कस करे थे. सो PNB भी हमने उस दिन दिया था. देन PNB में भी एक ठीक ठाक मूव देखने के लिए मिला था, एंड इन सारे स्टॉक्स में स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है. PSU बैंक्स, राइट. सो IOB, PNB एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर बैंक्स एज वेल. सो इनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म देखें तो इनके स्ट्रक्चर में फॉर्मेशंस बहुत अच्छी हुई हैं. लाइक फॉर एग्जांपल PNB में यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुई, देन रेंज ब्रेकआउट आया, देन इसमें एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न भी चल रहा है. सो एंड वी कैन सी दैट ये पूरे टाइम अपर लेवल पर ही कंसोलिडेट कर रहा है. PNB एक्चुअली कंसोलिडेट भी नहीं, इसमें डिसेंट मूव्स देखने के लिए मिल रहे हैं. सो इट्स नॉट इवन कंसोलिडेटिंग वुड बी द रॉन्ग वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक या IOB के लिए. सो IOB में भी ऐसा ही है दैट एक राउंडिंग बॉटम की फॉर्मेशन हुई है. हमने ये डिस्कस भी करा था अपनी वीडियो में, डिटेल में बहुत डिस्कस करा हमने मंडे की वीडियो में. सो एज वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट इसमें एक बिल्कुल परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बना है. इनफैक्ट राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आएगा 36.70 के ऊपर, एंड आज हाई लगा है 36.50 का, राइट. बट बिकॉज ऑफ कोर्स मार्केट में सेल ऑफ देखने के लिए मिला, तो हर स्टॉक में सेल ऑफ देखने के लिए मिला है. सो आई थिंक एक्सेप्ट लार्ज कैप, आज इट्स नॉट दैट लार्ज कैप में सेल ऑफ देखने के लिए नहीं मिला है, लार्ज कैप में भी मिला है, एक्सेप्ट लार्ज कैप IT, right. So anyway, IOB is very close to its rounding bottom breakout. rounding bottom breakout बहुत strong bullish pattern होता है. इसके हमने multiple stocks discuss करे हैं, multiple I think Cyient हमने 1092 पे दिया था, I remember, and it's trading at around अराउंड आई थिंक 1100 या 1200 पे हमने साइन दिया था. इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड 1800 रुपीज़ राइट नाउ. ड्रीम फोक्स हमने दिया था अराउंड 550 पे, वो उसने 850 900 तक का भी हाई लगाया था. मल्टीपल अदर स्टॉक, JBM ऑटो, इलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, इन सब में इसी पैटर्न की फॉर्मेशन थी, एंड स्टॉक्स हैव लिटरली डबल्ड फ्रॉम देयर, राइट. सो IOB में बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न फॉर्मेशन है, एंड आईड लाइक टू टेल माई व्यूअर्स दैट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एनीबडी ब्लाइंडली, कि कोई बताता है अगर आपको कि स्टॉक को इस प्राइस पर बाय करो एंड इस पर सेल करो, रादर दैन फॉलोइंग दीज थिंग्स ब्लाइंडली, आइडली हमको ये पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए. दैट इज़ द रीज़न इन माई वीडियोज़ मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं पैटर्न्स को समझाऊँ, बिकॉज अगर ये पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैन हमारी डिपेंडेंसी किसी और पे ख़त्म हो जाती है. एंड लाइक आई सेड दैट आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 7.5% गिरा था. सो मैंने इसकी 10 times क्वांटिटी बाय करी है दैन व्हाट आई हैड इन माय पोर्टफोलियो ऑलरेडी. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस. आपको उस टाइम पे पता चलता है कि अगर सेल ऑफ आए तो हमें हमारा उस टाइम पे बाय करना बनता है नहीं बनता, अगर हमें पैटर्न्स को रीड करना आता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम ब्रेकडाउन भी हो सकता है. सो वहाँ पर हो सकता है हमारा बाइंग करना ना बने, राइट. बट इस स्टॉक में कोई ब्रेकडाउन है नहीं फिलहाल. बहुत अच्छा इसमें फ्लैग एंड पोल इसमें भी चल रहा है IOB में, एंड अगेन ये अपर लेवल पर लिटरली रोज़ अपना नया हाई लगाता है. आज सेल ऑफ देखने के लिए मिला है, पूरी मार्केट में सेल ऑफ देखने के लिए मिला है, तो नथिंग टू पैनिक. सो
एनीवे सो आईओबी पीएनबी इसके डिटेल अगर आपको एनालिसिस चाहिए, आई हैव डन अ वेरी डिटेल एनालिसिस ऑन दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स इन माय संडेज वीडियो, संडे की डेली वीडियो में करा है, सो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। और भी स्टॉक्स हैं उनमें, आई थिंक डॉनियर भी है, डॉनियर ने आज 10% का उसमें डाउनसाइड आया है, तो वो स्टॉक भी डेफिनेटली हमारा बाय बनता है बिकॉज वो भी ब्रेकआउट पर है। एंड एनीवे सो रिलायंस इज अगेन अनदर स्टॉक, निफ्टी ने अगर और ऊपर जाना है तो रिलायंस का कंट्रीब्यूशन इज़ अ मस्ट। सो रिलायंस को अगेन हम चाहे तो हम सीएमपी पर भी बाय कर सकते हैं 2438.85, पहला टारगेट हमारा इसका डे हाई रहेगा। सो एज वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट आज किसी भी स्टॉक में मूव्स बहुत अच्छे देखने के लिए मिले हैं। सो आइडली प्रीटी मच मैक्सिमम स्टॉक्स का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो डे हाई ही रहेगा। सो यहाँ पर ऑलरेडी हमें काफ़ी एक डिसेंट मूव मिल जाता है। सो 2438 पर अगर हम इसको बाय करते हैं सीएमपी पर, पहला रेजिस्टेंस इज 2483 फॉर रिलायंस। रिलायंस में अगेन एक शॉर्ट टर्म में एक राउंडिंग बॉटम की फॉर्मेशन हो रही है, कल हमने ये दिखाया था, अभी इसका ब्रेकआउट नहीं आया है, ब्रेकआउट आएगा 2539.90 के ऊपर। सो एनीवे सेकेंड रेजिस्टेंस 2505 है एंड देन 2539.90, यहाँ पर इसमें राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आएगा। सो यहाँ से आइडली दिस इज नॉट द टाइम टू बुक प्रॉफिट इन रिलायंस, ये टाइम रिलायंस को आइडली हमें और ऐड करने का होना चाहिए। बट येस लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डू लाइक टू बुक प्रॉफिट्स बिकॉज अगर आज जैसे दिन मिल जाए तो एक ही दिन में प्रॉफिट भी वाइप ऑफ हो जाता है। सो इट्स इंडिविजुअल्स, मतलब हर इंडिविजुअल का अपना अपना सोचने का नज़रिया इस चीज़ के लिए। सो एनीवे रिलायंस के टारगेट्स हमने दे चुके हैं यहाँ पे। एंड द फोर्थ स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस स्टॉक में भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा फॉर्म हुआ है, इसमें भी आज हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला है। सो ये स्टॉक को भी हम बाय कर सकते हैं। एज वी डिड डिस्कस दैट इसमें एक लॉन्ग टर्म में भी एक डब्ल्यू की फॉर्मेशन हो रही है, पहले एक इसमें एक छोटा डब्ल्यू बना था, देन वहाँ से हमें पूरा सेल ऑफ देखने के लिए मिला। आई थिंक इसको भी हमने डिस्कस करा था डिटेल में। सो एक छोटा डब्ल्यू बना एंड देन पूरा सेल ऑफ होकर ये स्टॉक पूरा नीचे आया है। एंड आज इसने आइडली ये हमारी एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है बिकॉज यहाँ पे वापस इसमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला है। बट एज लॉन्ग एज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 82.10 के लोगों को नहीं काटता, ये स्टॉक हमारा बाय बनता है, यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये लोगों को काटते देन इट इज़ बेटर कि हम स्टॉप लॉस लेकर इससे एग्जिट कर लें। बट एज लॉन्ग एज ये इस लोगों को नहीं काटता, हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं सीएमपी पर 83.85 पर। पहला टारगेट अगेन डे हाई 88.10, देन 89.20 एंड देन स्ट्रेट ऑफ 92 रुपीज़। यहाँ से इसमें फर्दर ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा इक्विटास बैंक पे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ कि आप एक बार संडे मंडे की वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हमने काफ़ी स्टॉक्स डिस्कस करे थे, काफ़ी ब्रेकआउट स्टॉक्स डिस्कस करे थे। इट्स परफेक्टली फाइन अगर एक दिन में सेल ऑफ देखने के लिए मिला है, बट ब्रेकआउट पर है स्टॉक्स एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट किसी में भी सपोर्ट्स ब्रेक नहीं हुए हैं। सो ये स्टॉक्स हमारे अभी भी बाय बनते हैं। एनी डिप इज़ अ बाय, आई थिंक मैंने रिपीटेडली अपने वीडियोज़ में बोला है दैट एनी डिप इज़ अ बाय, हर स्टॉक के लिए नहीं बोला है, बट देर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स जिसके लिए बोला है बिकॉज दैट इज बेसिस द स्ट्रक्चर एंड द चार्ट्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एनी questions that you have for me, please feel free to drop me a comment, I'll be more than happy to reply. And thank you so much for showing support and love to the channel. So please do help in growing the channel by liking and sharing the videos, इससे बहुत help मिलेगी हमें। So that's all and I wish you a great winning day tomorrow. Bye bye.